सालों पहले हिंद महासागर के बीचों बीच एक रहस्यमयी टापू था जिसे कालापानी टापू कहा जाता था। लोक कथाओं के अनुसार ये टापू कभी एक समृद्ध राज्य था, लेकिन राजा की लालच के कारण यह समुद्र में डूब गया। कहा जाता था कि यहाँ असीमित खजाना छिपा हुआ है, लेकिन जो भी इसे खोजने गया वह कभी वापस नहीं लौटा। खजाने की खोज। वर्तमान समय में एक युवा खोजी अर्जुन मलिक, जो पुरातत्व का विद्वान था, उसे एक पुरानी किताब हाथ लगी। इस किताब में टापू का सही स्थान और खजाने का रहस्य दर्ज था। अर्जुन ने अपने मित्र कपिल और रीना के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वे एक पुरानी नाव लेकर समंदर की ओर निकल पड़े। रहस्यमयी घटनाएं। जैसे ही वे टापू के पास पहुंचे, अजीब घटनाएं होने लगी। कभी धुंध अचानक गहरी हो जाती तो कभी पानी में कुछ अनजानी परछाइयां दिखती। जब वे किनारे पहुंचे तो उन्हें वहां पुराने खंडहर और अजीब संकेत मिले। अचानक उन्हें एक पत्थर की दीवार पर उकेरे गए चित्र मिले, जिसमें दिखाया गया था कि खजाने तक पहुंचने के लिए 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा, भूतिया गुफा। वे एक गहरी गुफा में पहुंचे जहां अंधेरा था और अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। जब वे अंदर गए तो वहां कंकाल पड़े थे और हवा में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अचानक एक चट्टान उनके पीछे गिर गई और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। तभी कपिल को दीवार पर कुछ लिखे हुए मंत्र दिखे। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, चट्टान हट गई और रास्ता खुल गया। दूसरी परीक्षा, छलावा झरना। आगे बढ़ते ही उन्हें एक झरना मिला जो सामान्य नहीं था। जब वे झरने को पार करने लगे तो उन्हें भ्रम होने लगा। कभी वे उसी जगह वापस आ जाते तो कभी किसी और दिशा में पहुंच जाते। रीना ने गौर किया कि झरने के पानी में एक छाया दिख रही थी, जो असल में एक द्वार था। जैसे ही उन्होंने सही छाया को पार किया, वे दूसरी ओर पहुंच गए। तीसरी परीक्षा, अभिशप्त पहरेदार। अब वे एक बड़े मंदिर के खंडहर में पहुंचे जहां सोने और हीरो से जड़ा एक विशाल दरवाजा था, लेकिन दरवाजे के सामने एक पत्थर की मूर्ति थी जो अचानक जीवित हो गई। यह एक अभिशप्त योद्धा था जो खजाने की रक्षा कर रहा था। उसने अर्जुन से पूछा, सच्चा खजाना क्या होता है? अर्जुन ने उत्तर दिया, ज्ञान और अच्छाई ही सच्चा खजाना है, क्योंकि धन तो नष्ट हो सकता है, लेकिन ज्ञान और अच्छाई अमर होती है। योद्धा मुस्कुराया और दरवाजा खुल गया। अंदर जाते ही उन्होंने देखा सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और बेशकीमती मूर्तियां। लेकिन अर्जुन ने तय किया कि वह केवल इतिहास के अध्ययन के लिए कुछ दस्तावेज और किताबें ही लेगा, क्योंकि वह जानता था कि लालच ने ही इस स्थान को बर्बाद किया था। रहस्य की समाप्ति। जब वे खजाने के दस्तावेज लेकर बाहर निकले तो पूरी गुफा हिलने लगी, जैसे कोई शक्ति उन्हें वहां से बाहर निकाल रही हो। वे भागकर अपनी नाव में पहुंचे और वापस लौट आए। बाद में अर्जुन ने इन दस्तावेजों को दुनिया के सामने लाया, जिससे ये सिद्ध हो गया कि कालापानी टापू की कहानियां केवल मिथक नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई थी। लेकिन आज भी खजाना वहीं पड़ा है, केवल उन लोगों के लिए जो लालच को छोड़कर सच्चे ज्ञान की खोज करेंगे।